हाँ जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर एक चीज़ रोक दी थी कि यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आपने बता देना है कि 17 किलोमीटर तक आपका ऐड जाना चाहिए। फिर आप यहाँ पर मिनिमम एज कितनी रखना चाहते हैं। आपने एज क्या रखी है, 18 से 41 ईयर तक आपकी जो ऐड है वो बच्चों को शो होनी चाहिए। देन फिर आप बिल्कुल नीचे हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना। अब आप यहाँ पर ड्यूरेशन पे हैं, ड्यूरेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला। अब बेटा जी, जब आपने ऐड को रन चल करना है, आपने अपनी पोस्ट को बूस्ट करना है, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। अब आप बताएंगे, अब आपने फेसबुक को बताना है कि मेरी जो ऐड है ना, ये आज चले, और आज चलने के बाद कल परसों चौथ, ये जितना भी आपने उसको टाइम बताना है, कभी 3 4 दिन में या 5 दिन में ये ऐड ऑटोमेटिकली मेरी बंद हो जाए। ठीक है? तो बेटा होगा क्या, यहाँ पर देखो डेज है। मैं यहाँ पर अगर डे सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे सिर्फ 3 दिन की ऐड चाहिए, तो ये कह रहा है एड्स दैट रन फॉर एटलीस्ट 4 डेज। मुकरम साहब, अगर आपको याद हो, जो हमने कोर्स किया था, जब हमने स्टार्ट किया था, वहां पर हमें 3 डेज का कह रहा था पहले। जी सर। पहले 3 डेज का। अब अपडेट के मुताबिक ये कह रहा है कि भाई कम से कम 4 दिन की एड चलाएंगे तो फेसबुक आपकी बात मानेगा, वरना नहीं। अगर मैं इसको 4 कर जी। देता हूँ, ये ले 4 कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये बता रहा है, अब ये तो मेरी स्टार्टिंग डेट है ना, ये वाली, ये स्टार्टिंग डेट है। हाँ जी। यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ, स्टार्टिंग डेट। ये मेरी एंडिंग डेट है, यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ। है ये? ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको बताऊंगा कि भाई मेरी एंडिंग डेट क्या है, भाई मुझे 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक अपनी ऐड को रन करना है। समझ आ रही है बात? 7 तारीख तक मैंने अपनी ऐड को रन करना है। फिर बिल्कुल नीचे देखें, ये एस्टिमेट बता रहा है कि भाई आपके इतने पैसे लगेंगे, तब जाके आपकी ऐड चलेगी। लेकिन अगर मैं पैसों को कम करता हूँ ना, देखें जरा, आप देखें, ये चेक करें। अगर मैं चलाता हूँ 2,000 की ऐड, ये ले, 2,000 की ऐड चलाता हूँ। अब बिल्कुल साइड पे चेक करें, अगर आपको मेरे पेंसिल का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर चेक करें जरा। समझ आ रही है? यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हैं तो कह रहा है रीच। रीच का मतलब क्या है, कि आपकी जो एड है कितने लोगों के पास जाएगी, कितने लोग आपकी एड को व्यू करेंगे, कितने लोग आपकी एड को देखेंगे। 2,000 रुपए में फेसबुक क्या कर रहा है, आपकी एड को 2,000 से लेकर 5,000 तक बंदों को दिखा रहा है। ऐसे ही है ना? और ये बेटा ध्यान से देखना है, ये हमारी एड 6 दिन यानी कि 6 डेज, 4 से लेके 7 तक, यानी कि अगर मैं इसको कम भी करता हूँ ना, ये ले 4 डेज की कर देता हूँ, ये 3 डेज की कर दी। और यहाँ पर देखें, मेरी जो 2,000 की एक ऐड है, वो 3,000 से लेकर 8.6 यानी कि 8,000 तक हमारी रीच लेकर आएगा। फेसबुक क्या करेगा, हमारी ऐड को 3,000 से लेकर 8,000 तक लोगों को शो करवाएगा। ठीक है? अब पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है, मतलब साहब याद है कि पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है? जी सर। क्या होती है? जितने ऑर्डर आएंगे आपको, मुमकिन आता है कि इतने ऑर्डर आपको आ जाएंगे। आपको कितने ऑर्डर आएंगे डेली के, आपकी एंगेजमेंट क्या होगी, आपकी रीच क्या होगी, जिस रीच पर आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्या कहते हैं क्लाइंट है, आपके पास आएगा, आपको मैसेज करेगा। देखें, अगर मैं 2,000 की एड चलाता हूँ, तो 2,000 की एड में फेसबुक क्या कर रहा है, कि मेरी पोस्ट को, मेरी एड को 3,000 से लेकर 8,000 तक बंदों को पहुंचा रहा है। तो क्या 8,000 में से क्या हमें 50 से 100 ऑर्डर भी नहीं आएंगे? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? आ सकते हैं। आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। देखो ना, अगर 2,000 की हम ऐड चला रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि 3,000 से 8,000 तक अगर फेसबुक हमारी ऐड को पहुंचा रहा है दूसरों तक, तो क्या हमें वो आए ही ना? मतलब अब देखें, अब ये है कि इतने बंदों को दिखा रहा है, और एस्टिमेट क्या बता रहा है, कि भाई आपको जो रिप्लाई है, आपका जो कस्टमर है, वो 150 से लेके
435 तक आपको कस्टमर रिप्लाई कर सकते हैं। 435 के दरमियान दरमियान आपके ऑर्डर बुक हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब देखना, अब ये चेंज होगा सारा। ये वाला सिलसिला चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जैसे ही मैं अमाउंट को कम करता हूँ, वो देखिए, अगर मैं 300 की ऐड चलाता हूँ, ये क्या कह रहा है? 300 की ऐड में क्या कह रहा है मुझे भाई? 447 से लेकर 1.3 के 1300 तक आपकी पोस्ट दिखाई जाएगी। और 23 से लेकर 65 के दरमियान दरमियान जो आपके पास क्लाइंट आएंगे, आपके पास कस्टमर आएंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे, ऑर्डर को बुक करेंगे। बात समझ आ गई है? अगर मैं ऐड ही ज्यादा की चलाता हूँ, ये लो, 20,000 की ऐड चला दी है। 20,000 की ऐड में 29,000 से लेकर 86,000 तक हमारे व्यू आएंगे, हमारी रीच बढ़ेगी। और उसके बाद हमारे जो ऑर्डर है वो 1,500 लेके 4,000 तक हमारे ऑर्डर बुक होंगे। क्या ख्याल है? ये समझ आ गई है? जैनब, बिस्मा, समझ आ रही है? आ रही है। बिस्मा, जी सर जी, आ रही है। ठीक है। मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बस बच्चों से, कि मैंने क्या समझाया है क्या नहीं। अच्छा, अगर मैं अमाउंट को कम करता हूँ, यहाँ पर मैं 1,500 की ऐड, 1,400 की ऐड चलाता हूँ, तो फेसबुक क्या कह रहा है कि भाई आपकी जो रीच है वो 2,000 से लेकर 6,000 तक आपकी पोस्ट को लोगों तक फैलाया जाएगा। और उसमें से जो आपको ऑर्डर कंफर्मेशन होगी या आपकी जो एंगेजमेंट होगी, वो एक तकरीबन 105 से लेकर 305 के दरमियान दरमियान आपको ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है। अब बिल्कुल नीचे चेक करें तो आपके पास यहाँ पर और कुछ भी आपने नहीं छेड़ना, कुछ भी चीजों को आपने नहीं छेड़ना। सिंपली यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लेना है कि कितने दिन से लेकर कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपकी ऐड चलनी चाहिए। और साथ ही आपने अपनी ऑडियंस को देख लेना कि मैंने ऑडियंस क्या सिलेक्ट की है, हमारी एज क्या है, कहाँ तक है। उसके बाद आपने देख लेना है कि भाई हमारी स्पेशल कैटेगरी ऐड को मैंने ऑन किया है नहीं किया। अगर आपने ऑन करना है तो कर ले, नहीं करना तो फिर भी मसला नहीं है। देन आप अपना नंबर ऐड कर लें, जो कि अपना फेसबुक नंबर होगा, जब आपका बिजनेस पेज होगा। ठीक है। अब साथ ही जब आप ये सारी सेटिंग्स कर रहे होंगे, आपको आपकी ऐड यहाँ पर शो हो रही है, ये चेक करें। ये ऐड आपको आपकी शो हो रही है। और साथ ही आपको आपकी अमाउंट के रिलेटेड आपको रीच बता रहा है कि भाई इतनी रीच है, या ये हिसाब किताब ये इसका कर रहा है। ठीक है। सर जी, ये जो नीचे टू एरर लिखा आ रहा है, ये क्या है? तो एरर इसलिए है, एक तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं किया, ये चेक करो। मैंने बिजनेस पेज को इंस्टॉल नहीं किया। देन यहाँ पर मैंने सही से अभी प्रॉपर तरीके से अपनी ऑडियंस को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ सारा कुछ। यहाँ पर आपने प्रॉपर हर चीज को देखना होता है, हर चीज को चेक करना होता है, तभी जाके यहाँ पर आपको अपने पब्लिश का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं तो आपकी एड रनिंग में चली जाती है। ठीक है। ठीक है। सही है ना? जी ठीक है। जी। अच्छा। देन देखिए, इसके लिए आपके पास जब आप पब्लिश करेंगी ना, अगर तो आपका कार्ड जो है वो, बैंक अकाउंट जो है वो ऐड नहीं हुआ होगा, तो फेसबुक सबसे पहले क्या करेगा, अपने आपको पूछेगा कि भी अपना अकाउंट नंबर ऐड करो, ताकि हम उसमें से ऑनलाइन पेमेंट कटौती करते जाएं। लेकिन अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपकी ऐड भी नहीं चलेगी। ठीक है। तो बेसिकली, बैंक अकाउंट नंबर लगाना जरूरी है? हाँ जी, जरूरी। मतलब इजी पैसा वगैरह नहीं लगेगा? इजी पैसा जैस कैश बिल्कुल नहीं लगेगा, वो आपका बैंक अकाउंट लगना है, उसी से कटौती होगी पैसों की आपकी। सही है। तो ये सिर्फ एक तरीका है पोस्ट को बूस्ट करने का। एड्स मैनेजर पे ये तरीका कार्ड नहीं है। एड्स मैनेजर में प्रॉपर एक चीज को वजाहत में लेकर आता है। मकरम साहब, बता सकते हैं आप थोड़ा सा इसके बारे में? जी सर। एड्स मैनेजर के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा? उसका मफहूम मोटा हाँ, मोटा। हाँ जी, मोटा मोटा के मतलब बूस्ट और पोस्ट तो एक अलग चीज है, लेकिन एड्स मैनेजर हमारे पास एक अलग चीज है। जी वो सारा अलग ही हो जाता है तो उसकी
क्राइटेरिया तकरीबन इस ये जो चीजें हैं ये भी उसमें आएंगी, इस तरह के ऑडियंस करना वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें और चीजें ज्यादा